नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। देश के 11वें राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम की आज 88वीं जयंती मनाई जा रही। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में पैदा हुए अब्दुल कलाम आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये देश उनको कभी नहीं भूलेगा। एक वैज्ञानिक, एक राष्ट्रपति, एक टीचर, भूमिका कोई भी हो, अब्दुल कलाम हर भूमिका में जिस तरह से खरे उतरे, ये अपने आप में एक मिसाल है। देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाले अब्दुल कलाम को सादगी भरा जीवन ही पसंद था। वो भले ही राष्ट्रपति जैसे ऊंचे पद पर रहे हों, लेकिन वो संपत्ति से संपन्न नहीं थे, बल्कि ज्ञान और लोगों से मिले सम्मान से संपन्न थे। 27 जुलाई साल 2015 को दुनिया को अलविदा कहने वाले राष्ट्रपति अब्दुल कलाम संपत्ति के नाम पर ऐसी चीजें छोड़कर गए हैं जो साधारण जीवन जीने वाले कलाम के असाधारण व्यक्तित्व से परिचय कराता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर के मुताबिक राष्ट्रपति कलाम 2500 किताबें, 2 डीआरडीओ पैंट समेत 6 पैंट, 2 डीआरडीओ शर्ट समेत 4 शर्ट, 1 वेस्टर्न और 2 इंडियन सूट, 1 पद्मश्री, 1 पद्म भूषण अवार्ड, 1 भारत रत्न अवार्ड और 50 डॉक्टरेट। निधन के वक्त राष्ट्रपति अब्दुल कलाम यही संपत्ति छोड़ गए थे, जिससे आप समझ सकते हैं कि देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, प्रोफेसर होने के बावजूद उन्होंने ऊंचे बंगले, बड़ी बिल्डिंग, मोटे बैंक बैलेंस नहीं बनाए, बल्कि देश का सम्मान अर्जित किया। यही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। ऐसे महान शख्सियत को उनकी जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने नमन करते हुए लिखा, डॉक्टर कलाम को उनकी जयंती पर नमन, चाहे वो एक वैज्ञानिक के रूप में हो या फिर राष्ट्रपति के रूप में। देश के विकास में उनके योगदान को भारत कभी नहीं भूल सकता। उनके जीवन का सफर लाखों लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर नमन। एक विजनरी नेता, भारत के स्पेस और मिसाइल प्रोग्राम को गढ़ने वाले, जो हमेशा ही एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते थे। विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान सभी के लिए प्रेरणादायी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर नमन। नए और मजबूत भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध कलाम साहब ने अपना पूरा जीवन भारत के भविष्य के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। वरिष्ठ पत्रकार रूबिका लियाकत ने कलाम सर को उनकी जयंती पर याद करते हुए लिखा, मेरे तरह के भारतीय, मेरे तरह के मुस्लिम। कलाम को उनकी साधारण जीवन शैली के लिए भी याद किया जाता है। ये कलाम ही थे जिन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम जनता के लिए खुलवा दिए। इसीलिए उन्हें जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता है। कलाम ने एक वैज्ञानिक और इंजीनियर के तौर पर डीआरडीओ और इसरो के कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में जब दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ, वो उस वक्त छात्रों को लेक्चर दे रहे थे। ये देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा और हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए, जैसी उनकी कही बातों से प्रेरणा लेता रहेगा।